गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा काम शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 और सम हमारे हो चुके थे 7। तो आज हमें कौन सा सम करना है? 8th सम। ठीक है, 8th सम हमें करना है और चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 8th सम हम करते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले उसमें दिया क्या हुआ है, तो उसमें क्या है, एक ट्रेन है और जो ट्रेन है उसकी स्पीड नहीं दे रखी लेकिन डिस्टेंस दे रखी है। उस ट्रेन को कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है? 360 किलोमीटर। ठीक है, और अगर साथ उसने कंडीशन दे रखी है, इफ उसकी स्पीड 5 किलोमीटर मोर होती। देखो यहां पे दो चीजें हमें पता चल गया, डिस्टेंस का हमें पता चल गया, स्पीड का हमें यह पता चल गया कि स्पीड का यूज जरूर होगा। तो स्पीड दे नहीं रखी तो माननी पड़ेगी। तो डिस्टेंस तो इसमें दे रखी है, डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें क्या मानना पड़ेगा? स्पीड माननी पड़ेगी। तो डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x मान लेते हैं, स्पीड कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल वो यही है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, हिंदी वाले इंग्लिश वाले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। उसके बाद अच्छा, अब टाइम का फार्मूला लगाओ। देखो इसने क्या रखा ना, 1 आवर लेस, 1 घंटा कम। तो क्या है ना, हमें टाइम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। टाइम मतलब समय। क्या होता है टाइम का फार्मूला? डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। डिस्टेंस मेरी 360 है, स्पीड मेरी x है, तो 360 बटा x। अब आप देखो ये टाइम कब आया? ये टाइम जब आया जब ट्रेन x किलोमीटर की स्पीड से 360 किलोमीटर जाएगी, तब टाइम 360 बटा x आवर लगेगा। ठीक है, आवर लगेगा। उसके बाद इसने क्या कर रखा है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड x प्लस 5, x प्लस 5 होगी। अगर ज्यादा करना है तो जोड़ दो, कम करना है तो घटा दो। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? 5 किलोमीटर अधिक करने पर रेलगाड़ी की चाल। ऐसे कर लिख सकते हैं ना, 5 किलोमीटर अधिक करने पर रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, अच्छा अब दोबारा टाइम निकालो, फिर से टाइम का फार्मूला, समय का फार्मूला, दोबारा फिर फार्मूला। अब की बार डिस्टेंस जाना तो 360 ही है, पर इस स्पीड से नहीं जाना, इस स्पीड से जाना है। जाना 360 ही है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दें तो फिर टाइम कितना लगेगा? 360 बटे में x प्लस 5 आवर। और इसने क्या कर रखा है? देखो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। एक हम 40 किलोमीटर से जाएं, अगर 10 घंटे लगते हैं, अगर फिर हम 50 किलोमीटर करते हैं स्पीड, तो टाइम कम लगेगा। मतलब ये कम है। ये मत सोचना इसमें +5 है तो ज्यादा है, नहीं, ऐसे सोचो स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम लग रहा है, ये कम है इससे। जैसे ये 20 है तो ये क्या है? 19 है। दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बात बताओ, ये 20 है, ये 19 है, ऐसे समझो। इसको और इसको बराबर करना चाहते हो तो 19 में 1 जोड़ दो, या फिर इस 20 में 1 घटा दो। 20 में 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 19 में 1 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 1 जोड़ के इसको बराबर करना, यही हमारी कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 बाई x इक्वल टू 360 x प्लस 5 प्लस 1। इसमें 1 जोड़ोगे तब उसके बराबर होगा। बराबर करना है ना, बराबर करना है। अब बस क्या करना है, अगले स्टेप में 360 बाई एक्स, इसको इधर ले आओ, 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। ये हमारे थर्ड सम का जैसे सेकंड पार्ट है उस तरीके से बनेगा। अब इसको मैं साफ कर देता हूं।
अब हमें बस क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये एक सम तो करवा ही देता हूं, बाकी आप अपने आप करना, ठीक है। इनका इस तरह की ये सम का क्या करना पड़ता है, एलसीएम ले लो। एलसीएम में x और x प्लस 5, ठीक है। तो एलसीएम में नीचे वाले दोनों आ गए, बस यूं समझ लो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। पहले 360 की होगी, 360 के x प्लस 5 और माइनस में 360 x, है ना, इसकी सी होगी, और इक्वल टू में 1। अब कर दो 360 की x से 360x, 360 की 5 से 180। ठीक बताऊं, अगर किसी नंबर को 5 से गुणा करने है तो उसका आधा करके एक और जीरो लगा दो। 5 से गुणा करनी है 360 का आधा 180, 180 का एक और जीरो लगा दी, अगर 5 से गुणा करनी, वरना नहीं। ये ट्रिक हमारी बहुत मददगार होती है। बहुत सारे में हम मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है। अगर 5 से गुणा करनी है, जिससे भी करनी है उसका आधा कर दो। जैसे 40 को 5 से गुणा करोगे, 40 का आधा 20, उसके जीरो लगा दी, 200, 200 हो गया, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये कट गया, ये 1/1 है, बचे हुए की क्रॉस मल्टीप्लाई, x² 5x इक्वल टू में 1800, ये बचेगा ना, मैंने कर दिया। आप एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप सोल्व करोगे, आपको उसको सोल्व करना, मैं इसको ट्रिक से बताता हूं। ट्रिक से ये है, इसके टुकड़े बनेंगे 45x माइनस का 40, बाद में इसका सिंबल चेंज कर देंगे माइनस का प्लस का। ट्रिक ये होती है कि उसका सिंबल चेंज करने होते हैं बस। तो ये वैल्यू आएंगी, ये तो नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, ये हमारी सही स्पीड है, पॉजिटिव है ना, ये हमारी सही है। तो आप सोल्व कर लेना, जो भी इसका प्लस का आए वही हमारा आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सम देखो, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है 9th। दो पाइप हैं और किसी टैंक को टाइम दे रखा है, एक साथ किसी टैंक को एक साथ 9 × 3/8 आवर में उसको फिल कर देते हैं। दो पाइप हैं, एक बड़ा पाइप होगा लार्जर, जिसका डायमीटर होगा ज्यादा होगा, एक स्मॉलर होगा कम होगा। तो दोनों की कैपेसिटी का इसने रिलेशन एक तो ये दे रखा है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो वो उसको इतने घंटे में भर देंगे, 9 × 3/8 आवर्स में भर देंगे, ठीक है। लेकिन इसने ये कह रखा है जो लार्जर डायमीटर वाला है, देखो एक पाइप है बड़ा सा, इतना इतना है ना, पूरा बड़ा पाइप, एक है छोटा सा। अब ये जो पाइप है इसमें से तो थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, और ये है इससे तो ज्यादा पानी निकलेगा क्योंकि ज्यादा चौड़ा है, बड़ा है, लार्जर इसका डायमीटर है, तो ये इससे ज्यादा पानी निकलेगा, मतलब ये जल्दी भरेगा। ये इससे कितना टाइम कम लेता है, 10 आवर कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है। कौन से वाला, लार्जर डायमीटर वाला। अब और दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि इसका कितना डायमीटर है, कुछ नहीं दे रखा, रेडियस कितनी है नहीं दे रखा, टाइम भी नहीं दे रखा। लेकिन अगर टाइम का जिक्र है, क्वेश्चन में किसका जिक्र है, टाइम का, तो मैं इसका टाइम क्या मान लूंगा, x। मान लेते हैं कि लार्जर वाला कितना टाइम लेता है, बड़े व्यास वाला x आवर, तो ये छोटे वाला तो इससे कितना ज्यादा लेगा, 10 ज्यादा नहीं लेगा। या आप एक काम कर सकते हो, इसको x मान सकते हो, फिर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, x - 10। एक ही बात है, एक ही बात है ना। इसको x मान सकते हो तो उसको x - 10 मान लो, इसको x मानोगे तो इसको x + 10 मान लो। अब कैसे भी कर लो, इतनी बात समझ गए, ठीक है। एक काम करते हैं, टाइम हम मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय, स्मॉलर का मान लो, स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक x आवर, ठीक है। लेट टाइम, अच्छा स्मॉलर पाइप बाय पाइप हुज डायमीटर, तो लंबी लाइन बनेगी, ठीक है, इसको देख लेना। टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप,
लार्जर वाला स्मॉलर वाले से तो कम ही टाइम लेगा। लार्जर वाला, बड़े वाला जो पाइप है, स्मॉलर वाले से तो कम ही टाइम लेगा ना, कि ज्यादा लेगा? बड़ा है तो ज्यादा टाइम लेगा? नहीं, उल्टा होता है ना, वो ज्यादा है वो ज्यादा पानी निकालेगा, जल्दी भरेगा, इसलिए। ठीक है, अब ये टाइम है, दोनों का टाइम अब सुनो, क्या मैं इसका टाइम और इसका टाइम जोड़ के दोनों इसके बराबर कर सकता हूं? क्या टाइम कभी बराबर होता है? मान लेते हैं 2 पर्सन है, कोई काम है, एक मान लो ऐसा बंदा है उस काम को 10 दिन में करता है, दूसरा बंदा ऐसा है उसको 20 दिन में करता है। दोनों को अगर हम एक साथ लगा दें तो क्या वो 30 दिन में करेंगे? टाइम जुड़ता नहीं ना, बल्कि 10 से भी कम करेंगे। अगर एक टाइम मान लो किसी काम को 20 दिन में करता है, मान लो 10 दिन में करता है, दोनों एक साथ मैंने बंदे लगा दिए, तो क्या करेंगे वो 5, 6 या 7 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, कैसे? अब कैसी सिचुएशन निकलती है? इस कंडीशन में हमेशा उल्टा होता है, एक रिलेशन होती है, क्योंकि जो काम का जो फार्मूला है वर्क का फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी। मैं साइंस वाले फार्मूले की बात नहीं कर रहा, ये शायद एफिशिएंसी की स्पेलिंग गलत देख लेना। मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। मैं जनरल फार्मूले की बात कर रहा हूं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमें मैथ पढ़ना है, और मैथ पढ़ने के लिए थोड़ा सा जनरल फार्मूला। भाई मेरी कैपेसिटी ऐसी है, जैसे कि मान लो मुझे मार्कर बनाने हैं, मान लेते हैं, मान लो कि मार्कर मैं बना देता हूं 1 घंटे में 5 बना देता हूं, तो ये मेरी कैपेसिटी होगी ना। दूसरा बंदा है मान लो 1 घंटे में 4 बनाता है, तो उसकी अलग कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो कोई मार्कर बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, मान लेते हैं उसमें 1 घंटे में 5 बनते हैं, 10 घंटे में कितने बनेंगे? 10 50 50, तो टोटल काम 50 हुआ। ठीक है, टोटल काम 50 हुआ, एफिशिएंसी 5 है, टाइम उसने 10 घंटे लिए, 10 गुना 5 बराबर में 50। इस तरह से फार्मूला होता है, जनरल फार्मूले की बात करो, मतलब अपना देसी। ठीक है, उसका, ये साइंस में ऐसे नहीं होता। तो अब इसमें क्या होता है, टाइम की अगर बात आ जाए तो अब मान लेते हैं किसी बंदे ने ये 50 मार्कर बना दिए, 10 घंटे में बनाए, एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे? काम दे रखा है, एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे? एफिशिएंसी बताओ। मान लेते हैं किसी बंदे ने 10 घंटे में 50 मार्कर बना दिए, एफिशिएंसी मतलब 1 निकालनी है तो क्या कर दोगे? 50 बटा 10, 5 निकल जाएगी। क्या एफिशिएंसी जुड़ती? बिल्कुल। एक बंदा मान लो ऐसा है 1 घंटे में 5 बना देगा, एक दूसरा बंदा ऐसा है जो 1 घंटे में 4 बना देगा। टोटल अगर एक साथ लग जाए तो 5 और 4 कितने बना देंगे? 9 नहीं बना देंगे। टाइम नहीं जुड़ता, एफिशिएंसी जुड़ती है। और एफिशिएंसी निकालने के लिए उसको उल्टा करना पड़ेगा। 1/x माइनस 10 और 8/75। यहां पे काम को मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने काम को 1 मान लिया। कोई भी एक काम करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? वर्क बाय में टाइम, एफिशिएंसी निकल गई ना, वर्क डन बाय में टाइम। उल्टा कर दिया, बस सीधा सा इतना याद रखो। अगर फार्मूला नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखो, जो टाइम दे रखा उसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिखा था? वर्क लिखा था, और वर्क मैंने क्या लिखा था? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो मतलब इसको लिख लो W। ये टाइम यहां से आ गया बटे में, और वर्क का मैंने क्या कर लिया? 1 मान लिया। भाई कोई भी काम है मैंने 1 मान लिया, क्योंकि अगर और YZ मानूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या आ गई? 1/t। तो इसकी एफिशिएंसी 1/x, इसकी एफिशिएंसी 1/x माइनस 10, और इसकी ये 1/75/8 करते तो ये 8 ऊपर चला जाता। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। अब बस यही तो हमें चाहिए था। अब हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। x इंटू में x माइनस 10, इसकी से मल्टीप्लाई x माइनस 10, इसकी से मल्टीप्लाई x, इसकी x प्लस x 2x माइनस 10। नीचे क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर लेना। कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है।
अच्छा इसकी हो गई इससे 8x² माइनस 80x, इसकी से 150x और माइनस का 750, फिर इनको ले आए इधर 8x² माइनस का ये हो जाएगा 230x और प्लस का हो जाएगा 750। ये 2 से कटता है, 2 से काट दो, 375 इक्वल टू 0। हाँ इसके दो आएंगे, एक तो आएगा 100, एक आएगा 15 और दोनों ही प्लस के हैं। एक मिनट, अच्छा ठीक है। ट्रिक क्या होती है भाई, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस माइनस, सबसे पहले निशान बदल दो, फिर ये 4 है ये 4 बटे में कर दो, इसको 4 से भाग करोगे 25 आया, इसको 4 से भाग करोगे 4 के 12, 3 से ही 3/4 आया। देखो 25 हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है नहीं। क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि अगर मैंने ये वैल्यू x की ले ली तो ये 3 से 3/4 में से 10 घटाओगे, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। हमें ये 4 लाइनें लिखनी है, सबसे पहले हम ये लेके दिखाएंगे, फिर इसमें से माइनस लिख करेंगे, फिर हम कहेंगे नॉट पॉसिबल क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर हम ये 25 लेंगे, हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर जो था 25 आवर्स, और स्मॉलर का टाइम कितना 25 माइनस 10 15 आवर्स, तो 25 15 यहां से हमारा आंसर निकलेगा। आप इसके फैक्टर कर लेना, और मैं समझता हूं कि आप इसको सोल्व कर लोगे, क्योंकि काफी बार हमने क्वेश्चन इस तरह के किए। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप हम चल रहे हैं। अब तक तो क्या होता था, ये इक्वेशन इसको सोल्व करो, है ना, अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा उसके बाद एक और बचता, कोई बात नहीं वो कल करेंगे। एक और हम कर लेते हैं 10 सम, उसमें क्या है, मैसूर और बेंगलोर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की डिस्टेंस इसने कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर। तो ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ये लिख लेना पूरा, मैं डिस्टेंस लिख देता हूं 132 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, अब दो गाड़ी है इसमें, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक कौन सी है, पैसेंजर ट्रेन है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है, और पैसेंजर वाली थोड़ी सी स्लो चलती है, वो रुकती भी कई जगह है, और एक्सप्रेस वाली रुकती भी नहीं है, हर जगह नहीं रुकती, कहीं कहीं रुकती है, जो मेन होते हैं, ठीक है, बड़े स्टेशन होते हैं यानी कि। तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या होता है, रुकती नहीं है, स्पीड ज्यादा होती है तो जल्दी पहुंच जाती है, टाइम कम लेती है, इस बात को नोट करो। और पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, धीरे धीरे चलती है, रुक रुक के चलती है, तो टाइम ज्यादा लेती है। ठीक है, अगला कितना टाइम कम लेती है, 1 आवर कम लेती है। ठीक है, अब उनकी स्पीड हम मान लेते हैं। स्पीड के बारे में इसने क्या कह रखा है, एवरेज की स्पीड पैसेंजर की स्पीड से 11 किलोमीटर मोर है, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, माना सवारी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, कितने मानते हैं, x मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी x ही हो गया, हिंदी वाले ये लिख लेना। देन स्पीड ऑफ, कौन सी थी दूसरी, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन, उससे 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब दोनों का निकालो टाइम। क्योंकि टाइम का ही डिस्टेंस 1 आवर कम है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का टाइम, पैसेंजर डिस्टेंस 132 है, पैसेंजर की स्पीड x है। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, उसका कितना है 132 बाय में x प्लस 11। ये किसका टाइम है, पैसेंजर का, ये किसका टाइम है, एक्सप्रेस का। क्या कह रखा है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है ना, ये वाला टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर ट्रेन के टाइम से कितना कम है, ये कम है, कितना कम है, 1 आवर कम है। ये 10 है तो फिर वही हो गया, ये 20 है, ये 19 है, वही बात, क्योंकि ये +11 है।
आप समझो स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, और ये टाइम है, ये कम है, 1 घंटा कम है। ये 19 है, ये 20 है। फिर से बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। देखो 3 तरीके हैं, 3 तरीके से समझ सकते हैं। ये 20 है, ये 19 है, इसमें एक जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगा, इसमें से एक घटा दो, इसके बराबर हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, ये 20 है, ये 19 है, अगर मैं इस 20 में से ये 19 घटा दूं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब अगर 132 बटा एक्स में से आप माइनस कर दो 132 बटा एक्स प्लस 11 तो बराबर किसके होगा, 1 के, क्योंकि यही इनका डिफरेंस है, दोनों का टाइम है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लेना। 132 एक्स में से इसमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 घंटा कम है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 टाइम कम लेती है। इसको इधर ले आओ, वन बचेगा। फिर से इसका एलसीएम लेके हमें इसको सोल्व करना है। अच्छा, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका हमने एलसीएम लिया, x इंटू में x प्लस 11, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और फिर 11 किससे करनी पड़ेगी, और फिर माइनस में इक्वल टू में 1, एक चीज यहां से कट जाती है। अब नीचे मल्टीप्लाई करके फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। कुछ गलत तो नहीं हो गया, मुझे क्या लगता है, ये सही है। चलो ठीक है, अब इस चीज से करेंगे 11x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये उधर जाके बाद में ये जाके इधर होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसके दोनों प्लस के आगे तो ये नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे सिंबल गलत है, ठीक है ठीक है, सिंबल गलत है, ये सिंबल प्लस का और ये इधर आके फिर माइनस का, ठीक, अब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, आप इसके फैक्टर कर सकते हो, 2 वैल्यू आएंगी 44 और 33, ठीक है, 44 33 में से माइनस करेंगे तो 11 बचता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगी। फिर उसको सोल्व करेंगे, 44 प्लस का 33 माइनस का, फिर सिंबल चेंज होगा, 44 माइनस का रिजेक्ट हो जाएगा, 33 प्लस का, तो इसकी स्पीड 33 है तो इसकी स्पीड 33 प्लस 11 44 है। ठीक है, तो आज ये 3 सम कर लेना, थ्योरेटिकल टाइप में है, 3 सम बहुत हैं। ठीक है, बाकी हम फिर कल हमारा अगला काम शुरू करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ओके, थैंक यू।